हे क्लास, दैट्स अ फैंटास्टिक गुड इवनिंग सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी सतीश शर्मा की तरफ से और हमारे सेंटर की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। इस जन्माष्टमी के ऊपर हम शुरू करेंगे आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ प्रीवियस सवाल, यानी कि पार्ट नंबर 1 शुरू करेंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम जस्ट कमेंट्स द क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन में पहला ही सवाल लगाया और पहला सवाल ये कहता है कि 2x + y बराबर 13 के और 4x - y बराबर 17। आप सवाल देखिएगा स्क्रीन पे, कहते हैं कि अगर 2x + y बराबर 13 के और कहते हैं 4x - y बराबर 17 के, आपको फाइंड करना है x - y की वैल्यू। आप मुझे एक बात बताओ, हमने जब लेक्चर्स YouTube पे डाले थे तो आपने मेथड्स देखे होंगे। ये सवाल 2023 के अंदर आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर, सीबीएसई में। इसने बोला कि x घटा y का मान क्या होगा। देखो एक बात समझते हैं, अगर मैं यहाँ से एक बात देखूँ तो इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो क्या बनेगा। देखो ये बनेगा 4x + 2y बराबर 26। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ 4x - y बराबर 17। आप एक काम करो, इसको 1 लगा लो, इसको 2 लगा लो। अब बता दो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, देखो इनके साइन पलटेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 यानी कि माइनस प्लस माइनस क्या होगा, ये कटेगा पूरा पूरा, ये बनेगा 3y इक्वल कितना होगा, ये बनेगा आपका 9। y कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना होगा 4x - 3 बराबर 17 और 4x बराबर 20 और x बराबर 5। देखो उसने हमसे पूछा है कि x - y क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, x होगा 5, y 3 होगा, कितना आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। क्या वैल्यू आ गई, 5 - 3। सवाल उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर। सवाल नंबर 8 कहते हैं हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर and twice the smaller number is 13. Find the numbers. आप मुझे एक बात बताइए, देखो ये बात समझते हैं। सवाल कहते हैं कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। सबसे पहले मैं दो नंबर मान लेता हूँ। मैंने माना कि मेरे पास x और y दो नंबर्स हैं। लेट मैं x को बड़ा मान लेता हूँ, तो वो ये कहता है कि हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। यानी कि अगर मैं x से y को घटाऊं इसका आधा कर दो ना, वो भी क्या होगा, 2 होगा आपका। पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, यानी कि x का सम प्लस ट्वाइस स्मॉलर नंबर यानी कि 2y कितना होगा, 13 हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से x घटा y कितना होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, x जमा 2y कितना हो गया, 13। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले एक बात समझते हैं, उसने बोला कि दो संख्याएं हैं x और y। अब वो आपकी मर्जी की बात है कि आप x को लास्ट लेते हो या y को लेते हो। उसने बोला है कि दोनों का अगर मैं डिफरेंस का आधा कर दूं ना तो 2 होगा। दूसरी बात कहता है कि अगर मैं ग्रेटर नंबर के अंदर छोटे नंबर का ट्वाइस ऐड करूं तो 13 होगा। तो मैंने यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए हैं। अब यहाँ से आप एक काम कर लो, इसको माइनस कर लो। देखो माइनस 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 कितना बनेगा, ये कट जाएगा आपका, बनेगा माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 9। ये कैंसिल, y बराबर 9/3 इंप्लाइज दैट 3, यानी कि y की 3 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, अगर x घटा में 3 बराबर 4 है तो x पे आगे 7 आ गया। इसका मतलब संख्या क्या आ गया आपकी, x 7 आ गया, y कितना आ गया, 3 आ गया। खत्म सवाल। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर नेक्स्ट कहते हैं सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 18। If the denominator is increased by 2, the fraction reduced to 1 by 3. Let us suppose that एक फ्रैक्शन हमारे पास है x upon y। आप मुझे एक बात बताओ, उसने ने बोला है कि इसका जो न्यूमरेटर है यानी कि x और डिनोमिनेटर का सम क्या है y कितना है 18 है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं अगर इसके डिनोमिनेटर के अंदर यानी कि y के अंदर मैं 2 ऐड कर दूं, x को सेव रखो और y में 2 ऐड कर दो, तो कितना बनेगा ये बनेगा हमारा 1/3। 2021 के अंदर सवाल आया था 3 नंबर के अंदर। अब सवाल समझते हैं। देखो सबसे पहले x जमा y कितना है 18 है आपका। यहां से ना एक काम करो, क्रॉस कर लो, कितना होगा 3x बराबर y + 2 हो जाएगा यहां से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से x निकालूं कितना आएगा, x आएगा यहाँ से 18 घटा y, और ये वैल्यू यहाँ पर कर लेते हैं इस x की जगह, तो 3 × 18 - y कितना होगा y + 2। दिस इम्प्लाइज दैट 18 के अंदर 54 माइनस में 3y इक्वल टू y + 2। देखो ये बात समझो, 54 घटा में 3y, इसको उधर लेते हैं यानी कि 52 बराबर होगा किसके 4y के, तो y कितना हो जाएगा 52/4। अगर मैं 52 को 4 से काटूं कितना जाएगा 13 जाएगा, y क्या है 13 आ गया। और अब इसकी वैल्यू यहाँ कर लेते हैं पुट, यानी कि x जमा y कितना है 18 और x + 13 कितना होगा 18 होगा, और यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपकी x upon y जो क्या है आपकी 5/13। उम्मीद करते हैं सवाल समझ आ गया होगा। अगर इसको हम यहाँ पुटिंग करते हैं फॉर वेरिफिकेशन तो कितना होगा 5 + 13 = 18। नेक्स्ट सवाल इसके बाद एक सवाल दिखाते हैं वो करके एक बार। ये टाइप बहुत फेमस टाइप है और ये टाइप काफी सालों से आ रही है, देखते हैं टाइप को। इस टाइप में अगर आपने वैल्यू मेथड से फाइंड की तो सवाल मुश्किल होगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सवाल देखो तो दरबार का सवाल है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर सवाल कराया था आपको, ये दोबारा आ गया। क्या कहते हैं 17x - 19y बराबर है 53 के। दूसरी बात कहते हैं 19x - 17y इसके बराबर है 55 के। आपसे पूछा है x + y का मान क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे सवालों के अंदर ना इसकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब इन सवालों को कैसे पहचाने, ये सवाल इस प्रकार से आपके बनेंगे। उसके लिए एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 17 वही सेकंड इक्वेशन में किसका कोफिशिएंट होगा y का होगा, और जो यहाँ कोफिशिएंट है किसका y का 19 वही सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट x का होगा। ये इसकी पहचान होगी। सबसे पहले लेट इक्वेशन फर्स्ट लेट इक्वेशन 2 इनको ऐड कर लेते हैं एक बार। देखो ऐड करते क्या होगा, ऐड 1 और 2, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ना, ऐड कर दूं तो एक बात देखना 17 और 19 कितना होगा आपका, ये बनेगा आपका 36 x। ऐड करो ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस में 36 y, और ये कितना बनेगा आपका 53 बनेगा बटा आपका बनेगा 108। ये तो हो गया थर्ड इक्वेशन। यहां से क्या बनेगा 36 कॉमन ले लो एक बार, x - y कितना होगा 108 होगा। 36 से कितना होता है 108 होता है, यानी कि x घटा y कितना आ गया 3 आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी ना ये तो नहीं निकाल लिया x घटा y,
अब एक ट्रिक और है इसमें, अब है ना आप इसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को घटाओ 1 से, कितना होगा देखो। अगर मैं 17 में से घटाऊं 19 को, ये बनेगा माइनस का 2x, माइनस 19 माइनस 17 ये बनेगा आपका माइनस का 2y, और ये बनेगा माइनस का 2। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन ले लो, कितना बनेगा x प्लस वाई बराबर माइनस 2, ये कट गया आपका, यानी कि x प्लस वाई क्या आएगा, 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 5। अब देखो x घटा y कितना है, 3 है, और जमा y 1 है। यहाँ से x निकालो एक बार, x बराबर 3 जमा y हो गया। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 करो 5 के अंदर, तो 3 प्लस y कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से मैं काम करो, 3 प्लस में 2y कितना 1 हो गया, और y क्या आ जाएगा आपका 2/2 इक्वल टू 1, y तो 1 आ गया आपका। यहाँ पुट कर लो y को, x बराबर कितना होगा 4, खत्म सवाल। एक x 4 आएगा और y आपका 1 आएगा। सवाल को उतार लो, फिर करें पक्का आएगा तो नोट कर लो सवाल को। चलिए अगला सवाल। चलिए वही सवाल बनाएगा, टाइप वही आ गई। कहते हैं 32x जमा 33y बराबर है 34 के। कड़ा सवाल है ये भी, और सेम अप्रोच है सवाल के अंदर भी। इस सवाल पर कमेंट करना आंसर में, वो हम कराएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा देखना कि सवाल होता कैसे। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 32x प्लस 33y बराबर 34। वह कहता है 33x प्लस 32y इसके बराबर आ गया 31। आपसे पूछा x और y क्या होगा। ये टाइप, ये जो अपने पिछला क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया है वही टाइप आ गई। मैंने बताया था यहाँ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ मिलेगा, और यहाँ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ मिलेगा। वही काम करो, ऐड करो पहले, लेट 1 लेट 2, ऐड 1 एंड 2, ऐड करते ही क्या होगा देखो, ऐड 1 एंड 2, ऐड करो एक बार। 32 होते थे कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 65। 65x प्लस 65y इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 65 कॉमन आ गया। 65 कॉमन, x प्लस वाई कितना हो गया 65, कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई 1 हो गया आपका यहाँ से। इक्वेशन नंबर 3। अब ये बार ना घटा दो, यानी कि सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 घटाओ एक बार। देखो 32 में से घटाओ 33 को, कितना बनेगा माइनस का x, यहाँ बनेगा प्लस का y, और यहाँ बनेगा कितना आपका 3 बनेगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई y की, y बराबर 3 प्लस x आ गया, उसको आप 4 मान लो। यहाँ पे अगर y निकालो कितना आएगा, y बराबर 1 घटा में x आ जाएगा। यहाँ पुट कर दो y की जगह पे, अब यहाँ से x निकालो, यहाँ से x आएगा 1 घटा y, यहाँ पुट करो y बराबर 3 प्लस में 1 घटा y, इधर ले आओ, ये बनेगा 2y बराबर 4, y क्या आ गया 2 आ गया आपका। y निकाल लिया हमने, यहाँ पुट कर लेते हैं, x क्या आएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1। इट मीन्स दैट x इक्वल टू कितना होगा आपका माइनस का 1, और y क्या आ गया आपका 2। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल और प्रीवियस सवाल, इससे पहला सवाल 2021 के अंदर आ चुके हैं, और अब की बार मेनली सवाल आपके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो काइंडली नोट देम। चलिए नेक्स्ट सवाल इसके बाद। ये जो टाइप का ये कुछ सवाल की बोर्ड स्क्रीन पे लगा है, ये सवाल थोड़ा सा फेमस सवाल है।
इसके अंदर 3 होती हैं कंडीशन। वे कंडीशन कौन से होती हैं वे हम बताएंगे आपको लेकिन सवाल के बाद। चलिए, कहते हैं द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + y - 4 = 0, वह कहते हैं 2x + k * y - 3 = 0। कहते हैं इनके पास है ना क्या है, नो सॉल्यूशन। देखो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास दो लाइन है, सपोज दैट हमारे पास लाइन है a1x + b1y = c, या फिर हम c1 लगा लो, इसको प्लस c1 लगा दो, प्लस c1 = 0। और सेकंड इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। जब भी आपको ये कह देना, याद रखना a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तभी होता है जब ये होता है। इस सवाल के सबसे पहले a1 फाइंड करो। देखो a1 क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, 1/a2 तो इसके बराबर आ गया b1/b2 नहीं 1/k, यहाँ से क्रॉस मार लो, कितना हो जाएगा k = 2। ये तो बात है आपकी नो सॉल्यूशन के बारे में। अगला इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल, ये आज का लास्ट सवाल होगा। उसके बाद इंडिसेस के बारे में दोबारा बात करेंगे, इसके फॉर्मूलेस के बारे में, और इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा जिसमें आपकी इक्वेशंस आएंगी बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर। चलिए ये है आपका लास्ट सवाल, सवाल नंबर 33। और इसके बाद थोड़ा सा एक बार दोबारा देखेंगे रिकैप इसका चैप्टर का। कहते हैं कि 3x - 5y बराबर 4 के, और कहते हैं 2y + 7 बराबर 9x के। आपसे पूछा है कि x y की वैल्यू क्या होगी। 2019 का सवाल है, बहुत ही पुराना सवाल है, 5 साल हो गए सवाल को। देखो सबसे पहले किसी भी लाइन को आप ऐसे बनाए हो ax + by + c की फॉर्म में। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या है 3x - 5y - a = 0। अगर इस इक्वेशन पे आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा 9x - 2y - l = 0। दोनों आ गए हमारे पास। अब देखो इसको गुणा करो 3 के साथ में, कर दो एक बार, कितना होगा 9x + माइनस में 15y माइनस में 3 × 12 बराबर 0। यहाँ क्या होगा 9x - 2y - l = 0। अब एक काम करो, लेट करो फर्स्ट प्लस सेकंड किसको मान लो, घटा दो सेकंड को फर्स्ट से, यानी कि माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 15 में हो गए, ये बनेगा माइनस का 13 भाई, यहाँ बनेगा 12 और 7 बनेगा -5 बराबर 0। और यहाँ से y निकाल लो, y क्या आ जाएगा यहाँ से 5 - -13, यानी कि नेगेटिव पर पहुँच जाएगा, ये आ गया y की वैल्यू। अब यहाँ से x निकालो, देखो x क्या हुआ यहाँ से, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग 3 × x माइनस में 5 इंटू माइनस का 5/13 बराबर में 4 हो गया। 13 का एलसीएम कर लो एक बार, यहाँ बनेगा 39x, यहाँ बनेगा प्लस का 25 बराबर 52। अब यहाँ से 39x बराबर किसके हो गया, 12 में से 5 गए 7, 27 हो गए। और ये बनेगा x बराबर 27/39, 3 से काट लो, 3 × 27 और 3 13 बार, x क्या आ गया 9/13। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9/13 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5/13। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।
ये हमने पार्ट नंबर 1 पूरा कर दिया है। ऐसी क्लास एक और ले जाएंगे पार्ट नंबर 2 में, जिसके अंदर बहुत सारे बढ़िया सवाल होंगे, जिसमें अपने स्टेटमेंट से हम प्रश्न बनाएंगे। वहाँ पे दिमाग लगाइएगा, लेकिन तब तक ये आप ट्राई करो और कमेंट दो करना यूट्यूब के ऊपर। तब तक सभी को नमस्कार।